वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई करो 24। तो आज हम लोग इस चैनल में नया सीरीज़ लेके आए हैं। जैसे कि आप लोग को पता है एसएससी एमटीएस का पेपर बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। सारे बच्चे तैयारी पे लगे हुए हैं, तो इसीलिए हमने सोचा कि चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज़ लाया जाए। काफ़ी बच्चे लोग देखते हैं एग्ज़ाम्स के टाइम और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आते हैं मिलते जुलते, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आज सीरीज स्टार्ट करेंगे। ऐसी कई सीरीज आएंगे, तो ये पार्ट नंबर 1 है आपका। देखिए कौन से शिफ्ट है ये भी मैंने लिख दिया है। 1 सितंबर 2023 शिफ्ट नंबर 1 है ये, ठीक है। जो भी इस क्वेश्चन में जो भी आप लोग को कन्फ्यूज़न होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। इस शिफ्ट में जो भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कन्फ्यूज़न हो, ठीक। तो ये जो आपका अभी आपका मैथ्स और रीजनिंग का ये सीरीज़ है। इंग्लिश और जीएस का भी मैं करा दूंगी, ठीक है। उसका भी अलग से आएगा, ठीक। तो मैथ्स वाला जो है वो मॉर्निंग टाइम आ जाएगा और जीएस का जो है वो इवनिंग टाइम में कोशिश करेंगे कि आ जाए, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम लोग अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो चलिए आइए क्वेश्चन पे। लेकिन हाँ, प्लीज़ उससे पहले हमारे पढ़ाई करो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हम लोग को थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये है पहला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैथ्स का, ठीक है। शिफ्ट तो आपको दिखाई दिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है। इफ़ द फर्स्ट नंबर इज 20% लेस देन द थर्ड नंबर, अगर पहला नंबर कम है तीसरे नंबर से कितना 20%, एंड द रेशियो ऑफ द सेकेंड नंबर इज टू द थर्ड नंबर 7:7। देखिए ये है सेकेंड नंबर, ये थर्ड नंबर पहले हम लिख लेते हैं, और ये है फर्स्ट नंबर, ठीक। यहाँ पे दिया है रेशियो सेकंड और थर्ड का कितना है 7 और 10, ठीक। अब क्या कह रहा है, पहला नंबर जो है वो 20% लेस है किससे, थर्ड नंबर से। थर्ड नंबर कितना है 10, 20% लेस मतलब 80%, 20% कम मतलब 80%। तो 10 का 80% निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 8, ठीक। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका 8। तो ये आपका रेशियो बन गया। अब क्या बोला है, देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। एवरेज मतलब पता है दोनों का सम फिर डिवाइडेड जितना होता है। तो पहले और थर्ड नंबर का एवरेज इज हाउ मच परसेंट मोर देन द सेकेंड नंबर, कितना परसेंट ज़्यादा है सेकेंड नंबर से, परसेंट निकालना है, ठीक है। तो पहले इन दोनों का क्या करेंगे, एवरेज करेंगे, कितना हो जाएगा 18। अब ये प्लस करेंगे, तो ये दोनों 18, एवरेज निकालेंगे डिवाइडेड बाई 2। 2 क्यों किया, क्योंकि ये 1 2 नंबर इसलिए टोटल से 2। तो ये आ गया 9। तो फर्स्ट और थर्ड का एवरेज कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। अब बोला है इज़ हाउ मच परसेंट मोर, कितना परसेंट ज़्यादा है किससे, सेकेंड वाले नंबर से। सेकेंड नंबर क्या है आपका 7, एवरेज इन दोनों का कितना है 9, कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, सेकेंड वाले नंबर से, ठीक। प्रतिशत निकालना है, परसेंट निकालना है, इनटू 100, ठीक है। अब डिवाइड कर दीजिए 200/7, 7 वाला ही होगा। देखिए इसमें 7 वाला कौन सा, ये जो ऑप्शन है 26 4/7 है, 26 4/5 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 वाला कौन सा दिख रहा है, क्योंकि नीचे 7 है तो जाहिर सी बात है 7 नीचे ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। हमेशा कोशिश करिएगा आंसर पूरा सॉल्व करने के पहले ऑप्शंस भी देख लीजिएगा, इससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखिए गाइस ये वाला क्वेश्चन देखिए। गीता डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन हर बैंक अकाउंट। गीता क्या करती है, कुछ पैसा अपने अकाउंट में जमा करती है, विच अमाउंटेड टू इतना, जो कि जमा होके इतना हो जाता है, कितने साल में 3 साल में 5% के इस मतलब रेट के हिसाब से पर साल, ठीक है। तो वो जो इंटरेस्ट जमा हो रहा है वो कंपाउंडेड जमा होता है। देखिए इंटरेस्ट 2 टाइप का होता है, एक सिंपल एक कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको जो ब्याज मिल रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो उसमें पूछा क्या है, व्हाट अमाउंट डिड शी डिपॉजिट, उसने कितना पैसा जमा किया था जो कि इतना हो गया, ठीक है। क्वेश्चन ये है।
अब देखिए गाइज, आप लोग को मैं करा रही हूँ, जिनको ट्रिक्स पता है वो तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो ट्रिक्स प्लीज़ सीख लें, ठीक है, वरना एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर आप फॉर्मूले से करने जाओगे तो। ठीक है, मैं डायरेक्ट करा रही हूँ। देखिए, गोला ट्रिक आपने सुना होगा। क्या करते हैं, पहले हम लोग 3 साल का है, 3 साल का गोला बना लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 साल, ठीक है, इसका ये, इसका ये, फिर एक और आएगा और यहाँ एक और आएगा, ठीक है। अब देखिए 5% ब्याज मिल रहा है, मतलब 5/100 काट दीजिए, 1/20। ये क्या होता है, ये आपका इंटरेस्ट होता है, ये आपका प्रिंसिपल होता है। अब जो ये किए होंगे वो जानते होंगे, इसको नीचे से लिखते हैं, ठीक है। पहला क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट 1 आ जाएगा, बाकी प्रिंसिपल 20 पे 1 रुपये इंटरेस्ट मिलता, बाकी ये 3 20 हो जाएंगे। अब सबका क्या है, 1/20, 1/20, 1/20। अब इसका 20 का 1/20 करोगे आप तो 20 20 कट जाएगा, 1 ही बचेगा, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है। वैसे ही यहाँ पे जो है उसका 1/20 करोगे तो कितना आएगा, इसको x मान लो आप, x इंटू 1/20 इक्वल्स टू कितना दे रहा है, 20 दे रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा, 400। तो यहाँ हो जाएगा 400। अब ये ऊपर वाला ये जो जितने होते हैं ये SI होते हैं, क्योंकि सेम होते हैं तीनों, और ये पूरा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो ये 400 है तो ये भी 400 होगा और ये भी 400 होगा। सेम इसका भी 1/20 निकाल लो, x इज इक्वल टू 1/20 इक्वल्स टू 400, 1/20। अब यहाँ जो होता है उसका भी 1/20 ही करते हैं ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 8000। ठीक, ये समझ में आया। अब देखिए, एक सेकेंड, थोड़ा सा हटा दें इसको। अब क्या हुआ, इसमें पूछा क्या है, विच अमाउंटेड, मतलब ये टोटल अमाउंट है आपका, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट मतलब क्या, ये पूरा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐड करिए, 8000 है, ये कितना, 400 400 1200, 8000, और ये हो गया 1200, और ये 20 20 20 60 और 61, ठीक, कितना आ जाएगा, 9261 इस अमाउंट के बराबर, क्योंकि ये टोटल अमाउंट है, ये सब पूरा जरा जोड़ देंगे तो क्या आएगा, अमाउंट ही आएगा। तो अगर ये अमाउंट है और ये भी अमाउंट है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसके बराबर हो गया। हमको निकालना क्या है, कितना डिपॉजिट किया, ये 8000 जो डिपॉजिट, यही होता है आपका प्रिंसिपल। तो ये इक्वल्स टू इतना है, तो 8000 की वैल्यू आप निकाल लोगे, इजी है। चलिए निकालते हैं इसको। देखिए, अब ये इक्वल्स टू इतना हो गया, ठीक। तो 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अगर 9261 बराबर इतना है तो 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 83/9261, ठीक। और वही 8000 बराबर कितना हो जाएगा, गुणे 8000, जो आएगा उसमें 8000 को इंटू कर देंगे, उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो हमको जो ये वैल्यू पता चल जाएगा, और हमको यही निकालना है। आपको इसको कट करिए, देखिए 3 से पूरा कट जा रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 3 9 ज़ा 27, ये पूरा 3 से कट गया। यही होता तरीका, इससे आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24000, तो आपका प्रिंसिपल ये आ गया, कितना, 24000, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। जो भी इसको ये मेथड जिसको भी आता होगा वो आराम से कंपाउंड इंटरेस्ट का तरीका कर लेगा। जिसको नहीं आ रहा है, मेरा वीडियो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, वो जाके लेक्चर अटेंड कर सकता है, उसको समझ में आ जाएगा। पूरा बेसिक से बताया कैसे होगा, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों है, ठीक है। हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज़ मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ ट्रक ड्राइवर ड्रोव 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर्स, मतलब एक ट्रक ड्राइवर 3 घंटे तक चला 60 के स्पीड में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकाल लेती हूँ, ठीक। D1 क्या बोला है, 3 घंटे चला 60 के स्पीड में, कितना हो जाएगा, जैसे कि आपको फॉर्मूला पता है, S=D/T होता है। डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्पीड यहाँ पे क्या है 60, टाइम कितना है 3, कितना हो जाएगा 180। देखिए ये किलोमीटर पर आवर है, ये आवर है, तो आपको कुछ वैल्यू मतलब यूनिट्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करना है।
180 आ गया। फिर क्या बोला है, देन ही स्टॉप फॉर 1 आवर एंड डिड नॉट गो एनीवेयर। फिर वो 1 घंटे के लिए रुक गया और कहीं नहीं गया। ये भी कैलकुलेट होगा, ये नहीं कि कहीं नहीं गया रुका हुआ है जिसको हम हटा दें ना, इसको भी कैलकुलेट करिए। डिस्टेंस अगर वो 1 घंटे के लिए रुका रह गया, टाइम कितना है 1 घंटा, और स्पीड क्या है 0, कहीं गया ही नहीं वहीं रुका है, तो स्पीड क्या हो जाएगी 0। तो डिस्टेंस भी कितना हो गया 0, मतलब 1 घंटे के लिए वो कहीं नहीं गया। d1 डिस्टेंस कितनी दूरी तय की, 0 दूरी तय की, ठीक है। वैसे ही d3 भी निकाल लेंगे। क्या लिखा है, देन ही ड्रॉप फॉर, यहाँ पे 4 होगा, लिखा नहीं है। देन ही ड्रॉप फॉर मोर 4 आवर, 4 घंटे के लिए वो और चला, कितना 60 के स्पीड से। तो 60 के स्पीड से वो 4 घंटा और चला, तो d3 कितना आ जाएगा, ठीक है इतना। ये देखिए d1 d2 d3। अब आपको फॉर्मूला पता है क्या निकालना है, यहाँ पे ये एवरेज है, ठीक है। ये एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। अब आपको स्पीड से तो कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना, ये आपको दिया किस लिए, ताकि आप डिस्टेंस निकाल सको, ठीक है। एवरेज स्पीड जो आपकी आएगी वो अलग नई वाली आएगी, ठीक। एवरेज स्पीड देखते हैं। अब d1 कितना है 180 प्लस d2 कितना है 0, d3 कितना है 240, t1 कितना था 3, ये 1 आवर भी जुड़ेगा, कितना है 1, 1 घंटा 3 घंटा फिर 1 घंटा फिर 4 घंटा, ठीक है। कैलकुलेट करिए कितना आया, 180 और 240 को प्लस करने पर कितना आएगा 0, 12 और ये 3 और 420, 420 बटे 7 और 1 8, 420 बटे 8। अब इसको कैंसिल आउट करिए, कितना आ जाएगा 8 5 ज़ा 40, ठीक है। 5 वाला देखिए 8 5 ज़ा 40, 20 आया, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, 4 बचा, 4 के भी बाद 0 लगेगा, 8 5 ज़ा 40, 52.5। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी हो गई 52.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे जब भी एवरेज स्पीड पूछेगा कि एवरेज स्पीड क्या है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ स्पीड कोई मैटर नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस निकालने के लिए दिया रहता है, ठीक है। आपको ये नहीं कि एवरेज स्पीड दिया है तो आप यहाँ पे 60 प्लस 60 कर दोगे 120 कर दोगे, वो गलत हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस निकालने के लिए आपको दिया रहता है, ठीक। इसको आप डिस्टेंस में यूज़ करेंगे, फिर दोबारा क्या करेंगे, एवरेज स्पीड आप अलग से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया है, द फॉलोइंग टेबल इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन ए एंट्रेंस एग्जाम फॉर 4 डिफरेंट सिटीज़। कह रहा है इस टेबल में कुछ बच्चों के लिए, बच्चों के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में दिया है, और वो बच्चे क्या है अलग अलग शहर से हैं, ABC 4 शहर हैं, अलग शहर से बच्चे हैं कुछ, ठीक। ए शहर से 660 बच्चे हैं, बी शहर से 650 बच्चे हैं, सी शहर से 500 बच्चे हैं और डी शहर से 630 बच्चे हैं। फिर क्या दिया है, उन लोग का रेशियो दिया हुआ है पासिंग और फेल का। रेशियो ऑफ पासिंग एंड फेल मतलब 5 बच्चे पास हुए हैं तो उसमें से 6 बच्चे क्या हुए, फेल हुए हैं। वैसे ही सेम बी शहर में 2 बच्चे पास हुए हैं तो 3 बच्चे फेल हुए हैं, ऐसे ही सबका रेशियो दिया है। पूछा क्या है, which city has the highest number of candidate who failed in a entrance examination, find its rate of person in that city respectively, ठीक। एक सेकेंड, इसमें बताया क्या है कि आपको निकालना है कि सबसे ज़्यादा परसेंट में कौन से शहर के बच्चे फेल हुए हैं, ठीक। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन से शहर के बच्चे फेल हुए हैं, तो आपको सारे डाटास निकालने पड़ेंगे कि सबसे ज़्यादा बच्चे कौन से शहर में फेल हुए हैं। और फेल वाले का जो रेशियो कहाँ है, ये वाला है 6 3 2 5। अब आपने पार्टनरशिप पढ़ा होगा कैसे करते हैं। अब देखिए ये है एक हम निकाल रहे हैं, P है और ये F है, ठीक है। P पहले शहर का निकाल लें, A का,
P दिया हुआ है 5 और फेल का दिया हुआ है 6। ठीक, ये क्या है, बच्चे टोटल कितने दिए, 660। अब 660 में से 5 बच्चे क्या हुए, रेशियो के फॉर्म में पास है और 6 बच्चे क्या है, फेल है। तो इन दोनों का जोड़, इन मतलब पास और फेल दोनों बच्चों को मिला के ही ये बच्चे हैं, है ना। ये टोटल अमाउंट है बच्चों का, तो इन दोनों को मिला के ही ये बच्चे हैं। तो इन दोनों को मिलाइए, कितना हो जाएगा, 11 बराबर 660। अब 11 बराबर 660, ये क्या है, रेशियो। 11 की वैल्यू क्या हो गई, 660 हो गई। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको कट करिए, 60। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 60। अब जब एक रेशियो की वैल्यू निकल गई तो हम फेल वाला निकाल लेंगे, फेल वाला कितना हो जाएगा, अगर एक की वैल्यू 60 है तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360। वैसे ही सबका निकालना है, ये ए शहर का था। अब बी शहर का देखिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 2 कितना, अब ये दोनों मिला के 650 है। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5, मतलब 5 बराबर 650। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15 और 0, एक बराबर इतना। अब एक बराबर इतना है तो फेल वाला रेशियो कितना है, 3 है, 3 की वैल्यू आ जाएगी, 3 = कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 390। ठीक, वैसे ही सबका हम निकाल दे रहे हैं, अब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़िए, 5 आ जाएगा, 5 से इसको कट करिए, 100 आ गया, और ये हो जाएगा फेल वाला रेशियो इसका 200। वैसे ही डी का कितना आ जाएगा फेल वाला रेशियो, 4 और 5 9, 9 से इसको कट करिए, 70 बार में कट जाएगा, 70 75 × 350। ये सबका फेल वाला आया है। ठीक है, अब देखिए फेल वाले में सबसे ज़्यादा कितना है, पूछा ना, विच सिटी हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट हु फेल्ड, सबसे बच्चे ज़्यादा फेल कौन से शहर में हुए हैं। तो ए वाले शहर में कितने बच्चे फेल हुए थे, 360। बी वाले में कितने फेल हुए हैं, 390। सी वाले में 200, डी वाले में 350। सबसे ज़्यादा फेल हुए हैं बी शहर में, कितना है, 390। तो 390 सबसे ज़्यादा। अब उसी का क्या निकालना है आपको, परसेंटेज निकालना है, फाइंड इट्स रेट ऑफ पर्सन इन दैट सिटी, उसी शहर में फेल का परसेंटेज निकालना है। तो उसी शहर में इतने बच्चे फेल हुए हैं, तो फेल कितने बच्चे में से इतने बच्चे फेल हुए हैं, 650 में से इतने फेल हुए हैं, गुणे 100 परसेंटेज निकालने के लिए। अब जो कट रहा है काट दीजिए, 0 0 कट गया। ठीक है, 0 0 कट गया, बाकी और क्या कटेगा देख लीजिए आप। 5 से कट रहा है, 5 से काट दीजिए, 5 × 2 = 10। ठीक है, और ये 5 से काटिए, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, है ना। फिर 13 से ये पूरा कट कर दीजिए, 13 × 3 = और ये 0 बच गया, और 30 और 2 बचा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 32 = 60। तो बी 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, दिशा इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 20,000 फॉर 9 years एट अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर एनम एंड ऑब्टेन द टोटल नंबर ऑफ इतना, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिशा ने इतने पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है, 9 साल तक सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में मतलब हर साल उसको सेम ब्याज मिलता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज का ब्याज मिलता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो एक साल में अगर 10 ब्याज मिला है तो दूसरे साल भी 10 मिलेगा, तीसरे साल में भी 10 मिलेगा, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, दिशा ने इतना पैसा लगाया 9 साल तक, उसको उसमें कुछ ब्याज मिला। ब्याज कितना मिला नहीं पता, लेकिन वो जो टोटल अमाउंट जो हुआ, पूरा पैसा जब उसने निकाला तो उसको इतना पैसा मिला। ठीक, तो पूछा है कितने रेट ऑफ, कितने परसेंट के हिसाब से उसको ब्याज मिल रहा था, कितने प्रतिशत के हिसाब से उसको ब्याज मिल रहा था। तो क्वेश्चन सिंपल है, 20,000 हो गए 33,500 रुपये, 20,000 बन गए इतना, कितने साल में, 9 साल में।
ठीक है। अब हर साल उसको सेम ब्याज मिलता है, तो पहले आप माइनस करिए कि कितना ब्याज इसको मिला, इसमें से जो घटाएंगे वही उसका ब्याज होगा, तो घटाते हैं, कितना आएगा 0,0,5,3,1। इसको इतना 13,500 ब्याज मिला 9 साल में। ठीक, तो अगर 9 रहा है उसको, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 9 से इसको गुणा कर दीजिए, सॉरी भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, काटने पर 9 1 ज़ा 9, 45, 9 5 ज़ा 45, 1,500 रुपये उसको 1 साल का ब्याज मिल रहा है। अब आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1 साल का ब्याज बटे प्रिंसिपल, यही होता है रेट का फॉर्मूला। रेट बराबर 1 साल का ब्याज बटे प्रिंसिपल। 1 साल का ब्याज मैंने निकाल लिया, कितना है 1,500, और प्रिंसिपल कितना था, मतलब जितना उसने इन्वेस्ट किया 20,000। परसेंट निकालना है तो 100, 0,0,0,0 कैंसिल, ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल, बचा 15/2, इसको डिवाइड करिए 7.5, ऑप्शन नंबर बी 7.5% रेट आ गया। ठीक, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिंप्लीफाई, जिसको बोर्ड मास आता होगा वो कर लेगा। सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाद अगर ऑफ है तो ऑफ सॉल्व करेंगे, ठीक, नहीं है तो क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड, फिर क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। ये होता है बोर्ड रूल्स। अब कहेंगे ऑफ क्या होता है, ऑफ होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप कहेंगे ऑफ अगर मल्टीप्लाई में हम चेंज कर दें, उसके बाद हम डिवाइड को सॉल्व करें, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करें, तो मल्टीप्लाई हो गया, नहीं, ऑफ भले ही मल्टीप्लाई में बदल जाता है लेकिन उसी को ही सॉल्व करेंगे क्योंकि वो ऑफ है। ये नहीं कि मल्टीप्लाई में हो गया है तो मल्टीप्लाई के पहले हम लोग डिवाइड करते, पहले डिवाइड कर लेते फिर मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, ऑफ ही सॉल्व होगा, ठीक है। ये बहुत बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं कि ऑफ को मल्टीप्लाई में बदल देते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, डिवाइड वाले को पहले करते हैं, फिर वो मल्टीप्लाई हो गया इसलिए उसको बाद में करेंगे, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए 13 डिवाइडेड बाई 13, ये ऑफ को मैंने बदल के कर दिया 13 प्लस 13, ये दोनों ब्रैकेट में, तो पहले वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये ऑफ मल्टीप्लाई में बदल गया है, तो अब लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में इसको सॉल्व कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई है इसलिए इसको बाद में सॉल्व करते हैं, लेकिन नहीं, ये ऑफ था तो इसको हम पहले ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 13 डिवाइड 13 इंटू 13 क्या होता है 169, जिसको स्क्वायर याद होगा वो फटाक से कर लेगा, प्लस 13। अब हम डिवाइड करेंगे, तो अब 13 में से इसको डिवाइड करेंगे तो 113 ही आएगा, ऑब्वियसली बात है। अब लोग क्या करेंगे, वहाँ आप कहेंगे 1/13 क्यों लिखा भाई, इससे डिवाइड करेंगे तो 13 ही तो आएगा। अब देखिए अगर 169 डिवाइडेड बाई 13 होता तब आप लिखते 169 डिवाइडेड बाई 13, बचता कितना 13, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे 13 पहले है और 169 नीचे है, तो इसको कट करोगे तो क्या आएगा 1/13, ठीक, इसमें भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए ये हो गया 1/13 आ गया प्लस 13, ये आ गया पहला ब्रैकेट, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 1/13 प्लस 13, अब उसका एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 13, यहाँ पे आ जाएगा 1, और इसको मल्टीप्लाई 13 इंटू 13 169 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 170/13, 170/13, ये याद रखिए डेटा, ठीक है। अब देखिए 170/13 ये वाला डेटा आया है पहले वाले का, इस वाले का। अब ये जो ऑब्लिक मार्क है मतलब ये डिवाइड है, ठीक है। ऑब्लिक मतलब क्या, अपॉन, तो इसका ये डिवाइड है तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं डिवाइड का ऑप्शन, डिवाइड का सिंबल लगा लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक से अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब देखिए इसमें ऑफ का नहीं है तो इसको पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये देखिए 13 डिवाइड 13 कितना हो जाएगा 1, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 13 कितना आएगा 13, फिर 13 प्लस 13 कितना आ जाएगा 26, तो 26 डिवाइडेड बाई 26। अब 26 को इससे डिवाइड करना है,
क्या हो जाएगा 13 17, डिवाइड का सिंबल चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 है, पलट जाएगा 1/26, ये आ गया। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, कुछ कट रहा है क्या, 2 से कट जाएगा ये, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 60, 2 5 ज़ा 10। अब ऊपर क्या बचा, सिर्फ 85 और नीचे 13 इंटू 13 मतलब 169, तो 169 और ऊपर 85 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज इतना, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट इफ इट्स एट इतना। सिंपल है, सीपी कॉस्ट प्राइस मतलब इसको इतने में खरीदा, फिर उसको बेच रहा है कितने में, इतना, प्रॉफिट बताना है। अब फॉर्मूला जिसको पता होगा एसपी माइनस सीपी, बेच रहा है ज़्यादा में, खरीदा है कम में, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो पहले आप प्रॉफिट निकालिए फिर प्रॉफिट परसेंट निकालिए। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, तो ये आपका एसपी है ये आपका सीपी है, माइनस करिए कितना आ रहा है 0 3 3 1, ये आ गया आपका क्या प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंट निकालनी क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी ओरिजिनल प्राइस। प्रॉफिट मिल रहा है किस पे, ओरिजिनल प्राइस पे मिल रहा है, ठीक है, मतलब जो उसका ओरिजिनल प्राइस था जिस पे खरीदा है इतने पे ही इसको प्रॉफिट मिल रहा है ना, तो वही होगा। तो 400 इतना, सीपी नहीं, एसपी मत करिएगा, इस पे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, इस पे प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक, हमेशा नीचे ओरिजिनल प्राइस होता है। तो ये हो गया ओरिजिनल अमाउंट। अब परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। ठीक है, अब जो कट हो रहा है उसको कट करिए। देखिए किससे जाएगा ये, 5 से जा रहा है, 5 से कट करिए पहले, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। ठीक है, एक बार और देख लें, अरे सॉरी, 5 8 ज़ा 40, 43 है, 40 35 बचा, 5 7 ज़ा 35। ठीक है, अब देखिए कितना आया, अब कुछ कट रहा है क्या, 6 और इस 7 नहीं कटेगा, 87 नहीं कटेगा, डायरेक्ट अब क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0 6 6 2 बटे 87। ठीक, अब 2660 को 87 से आप डिवाइड करेंगे तो पहला सबसे बड़ा नंबर 40 है, 3 से 2 3 वाले ऑप्शन दिख रहे हैं, तो 3 वाले पहले 3 से ही कट कर देखिए, 87 इंटू 3 कितना जाएगा 1, 24 25 26 26, आइए देखिए हो गया ना, बराबर आसपास है, कितना बचेगा 5 और 0, तो पहला नंबर किससे गया 3 से गया, फिर 50 आ रहा है, 5 बच रहा है, 0 उतार देंगे 50 हो जाएगा। ठीक है, अब जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो हम नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, 0 लगाने पर भी नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे। देखिए 30 कोई है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बताया है, इन अ क्लास ऑफ 37 स्टूडेंट देयर आर 22 गर्ल्स। एक क्लास है जिसमें 37 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 22 क्या हैं, लड़कियां हैं, तो बॉयज़ कितने होंगे, जितने बच्चे उसके बॉयज़ होंगे, तो इसको माइनस करके पहले हम बॉयज़ निकाल लेते हैं, 15 लड़के हैं। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ दीज गर्ल्स इज़ 46। इन लड़कियों का एवरेज वेट कितना है 46, तो आप वैल्यू निकाल लेंगे, कुछ वैल्यू होगा, फिर 22 से आप उसको डिवाइड करते हो, मतलब 22 लड़कियों का वेट होगा, फिर उसी को प्लस करके 22 से डिवाइड करोगे तो क्या आता है, एवरेज आता है। तो एवरेज को अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, मतलब इन 22 लड़कियों का अलग अलग वेट आ जाएगा, वेट का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। ठीक, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी 12 और ये 8, 12 और 8 20 और 1 21, 2 8 9 10, ये आ गया आपका वैल्यू, ये वाला वैल्यू। ठीक है, जिसको आप 22 से डिवाइड करके एवरेज निकालते हो। ठीक, तो ये वाली वैल्यू आ गई। वैसे ही बॉयज़ का अब देखिए क्या बोला है, उसके आगे ये तो निकल गया,
द एवरेज वेट ऑफ होल क्लास, पूरे क्लास का एवरेज वेट कितना है? 50 है। तो इसका भी वैल्यू निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 0, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी 15, 16 17 18, तो ये हो गया 1850। ये आ गया पूरे क्लास की वैल्यू। अब पूछा क्या है, व्हाट इज़ द एवरेज वेट इन केजी ऑफ बॉयज़, बॉयज़ का एवरेज वेट। तो पहले हमको वैल्यू पता रहेगा तभी तो हम एवरेज वेट निकालेंगे। तो वैल्यू देखिए, पूरे क्लास के वेट इतना है, लड़कियों का वेट इतना है, तो पूरे क्लास के वेट से लड़कियों के वेट को माइनस कर देंगे तो लड़कों का वेट आ जाएगा ना। तो लड़कों का वेट निकाल लेते हैं, कितना है? 10 में से 2 गया 8, फिर ये 4 में से 1 गया 3, फिर ये 7, नहीं 8 ही आएगा ना, हाँ हाँ 838 क्या आ गया आपका? लड़कों का वेट आ गया। लड़के हैं कितने? 15, डिवाइड कर दीजिए, एवरेज आ जाएगा। कितने से जाएगा? 5 से जाएगा, 5 75, 85 में से 75, 83 है सॉरी, कितना आएगा? समथिंग आएगा 58, फिर 5 से जाएगा, ये वाला आएगा, ऑप्शन नंबर सी। पूरा करने की जरूरत है, 55 जैसे आपको पता चला, जो भी 55 वाला ऑप्शन टिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ गया आपका बॉयज़ का एवरेज वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अ बोट टेक्स 20 आवर फॉर ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। एक बोट है, ठीक, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एंड कम बैक टू अ मिड पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में एक और पॉइंट है सी। मतलब एक बोट है जो कि ए से बी तक जाती है, फिर बी से सी तक आती है। कितने घंटे में? 20 घंटे में, ठीक है, समझ में आ गया। एक बोट है, ए से बी जाती है, फिर बी से सी आती है, कितने घंटे में? 20 घंटे में। अब बोला क्या है, द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब पता है? बहाव। स्ट्रीम मतलब बहाव। बहाव की जो स्पीड है वो कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक। वहीं पे स्पीड ऑफ बोट, बोट की जो स्पीड है स्थिर पानी में, स्टिल वाटर, स्थिर पानी में कितनी स्पीड है? 10, ठीक। तो बताना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए और बी। ए और बी की दूरी कितनी है? तो सबसे पहले जो निकालना है उसको हम कुछ मान लेते हैं, ए और बी की दूरी मान लेते हैं x, ठीक है। और b और c की दूरी क्या हो जाएगी? ये पूरा x है तो b और c की दूरी क्या हो जाएगी? इसका आधा, मतलब x/2। ये 2 हो गया, ठीक। अब देखिए डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है? जब बोट बहाव के साथ चले उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। अब जब बहाव के साथ चल रही है तो बोट की स्पीड और बहाव की स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, तब स्पीड बढ़ जाएगा क्योंकि बहाव के साथ चल रही है वो। तो कितना हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम बोट स्पीड कितना हो जाएगा? 10 + 5, 15। जब बहाव के साथ चलेगी तब बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी? 15। जब बहाव के उल्टा चलेगी, बहाव के क्या करेगी? उल्टा चलेगी, तो क्या हो जाएगा? बहाव माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा अपस्ट्रीम। उसको क्या कहते हैं? बहाव के उल्टा चलेगा तो क्या कहेंगे? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम बोट की क्या हो जाएगी? 10 - 5, मतलब 5। अब ये हमें पता चल गया, बोट जब ए से बी जाएगी तो उसकी स्पीड 15 रहेगी, जब वो उल्टा जाएगी तो उसकी स्पीड 5 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब हमको फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको निकालना क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। यही हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। अब देखिए स्पीड जब ए से बी गई, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा।
जब बोट ए से बी गई, डिस्टेंस कितना है इसका, x। ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस कितना है, x। फॉर्मूला ये वाला याद रखिएगा, ठीक है। और ये वाला भी, ठीक। और आपका टाइम कितने समय में गया, 20 घंटे में गया। 20 घंटे में क्या गया, ये दोनों गया, ये और ये दोनों गया। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं, क्योंकि इस टोटल टाइम में जाना भी हुआ, आना भी हुआ, ठीक है। तो टोटल टाइम को हम 20 लिख सकते हैं, और ये डिस्टेंस जाने का और आने का हम जोड़ देंगे। तो जाने का डिस्टेंस कितना है, x है। कितने स्पीड में, बहाव के साथ जा रही है, 15, ठीक है। और यहाँ 20 घंटे में वापस भी आ रही है, तो इसको भी जोड़ेंगे। ये कितना डिस्टेंस है यहाँ से, इसका आधा, x/2, ठीक है। कितने स्पीड में आ रही है, d/s है ना, तो ये d है, ये s है। और जब ये उल्टे बहाव में आएगी तो इसका स्पीड कितना हो गया, कम हो गया, 5 हो गया, अपस्ट्रीम स्पीड 5। ये आ गया आपका इक्वेशन। अब हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है। x क्या है, AB है, x आ जाएगा। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं। 15 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15, ठीक है। 15 और 5 का एलसीएम 15 ही होगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस, अब 15 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15 होता है। अब देखिए एक चीज़ और, ये जो 2 है ऊपर, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 भी तो नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 10। अगर ये 10 हो गया तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। पेन नहीं चल रहा, रुके रहिए, देखिए क्या हुआ है गाइस। कितना हो जाएगा एलसीएम, 30, है ना। अब 15 गुने 15 2 ज़ा 30 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x। और यहाँ पे 10 3 ज़ा 30 होता है, तो ये आ जाएगा 3x। 2 तो मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था ना, तो ये 2 भी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, ठीक है। अब देखिए 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x अपॉन 30। और ये 20 है, इक्वल्स टू कितना, 20। 5x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 600, डबल ज़ीरो और 2 3 ज़ा 6। और 5 बराबर x बराबर कितना आ जाएगा, 5 को 600 से डिवाइड कर दीजिए। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 120। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 120, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगर यही पूछता कि बी और सी का डिस्टेंस बताइए, तो किसका, x का आधा कर देते, आ जाता 60। और अगर बोलता कि ए से बी फिर बी से सी तक कितना गया, तो 120 प्लस 60, 180। जो पूछा आप बता सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया है, राजू सोल्ड एन आर्टिकल टू रवि 10% गेम। 10% गेम क्यों लिखा है, गेन होगा, सॉरी वही हम सोच रहे गेम क्यों लिखा है, गेन लाभ, ठीक है। राजू ने क्या किया, राजू ने रवि को 10% के लाभ में दिया, ठीक है, 10% के लाभ में दिया। अगर हम मान ले वो आर्टिकल, वो किताब अगर मान लो 100 रुपये का था, 100 रुपये का था, और राजू ने रवि को 10% के लाभ में दिया, तो कितना हो जाएगा, 110 रुपये का हो जाएगा। 10% लाभ में अगर दे रहे हो तो 110 रुपये में क्या किया, वो रवि को दिया। फिर क्या बोला, रवि ने उसी आर्टिकल को रामू को दिया, है ना, 10% के लॉस में। तो 110 रुपये में इसको दिया, फिर रामू ने क्या किया, रवि ने क्या किया, रामू को 10% के लॉस में दिया। तो 110 का 90 निकाले, 10% लॉस मतलब 90%, 90% यही ना, 90% निकाल लेते कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 99 रुपीज़,
₹99 में दिया। अब क्या बोला है, इफ़ रामू पेड इतना, अगर रामू ने रवि को इतना रुपए दिया था तो बताना है सेलिंग प्राइस कितना था, मतलब राजू ने रवि को कितने रुपए में बेचा। अब देखो रेशियो जो मैंने लेट किया उसके हिसाब से तो रवि ने रामू को ₹99 में दिया, ठीक, और यहाँ पे लिखा है रामू ने रवि को इतना रुपए दिया, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, 99 बराबर इतना हो जाएगा, ठीक। अब 99 बराबर इतना हो जाएगा, फिर पूछा बोला हम लोग निकाले थे कि राजू ने रवि को 110 रुपये में दिया, वही निकालना है, फाइंड द सेलिंग प्राइस राजू टू रवि, राजू ने रवि को कितना दिया। तो 99 की वैल्यू अगर इतनी है तो 110 की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो मुझे सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। तो 99 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 99 बराबर इतना, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1485/99, और 110 बराबर कितना हो जाएगा, इंटू 10, यही करेंगे। अब आप लोग जो कट करना है कट कर लीजिए। देखिए 11 से कट कर रहा है, 11 10 ज़ा 110, 11 9 ज़ा 99, फिर 9 से इसको कट कर दीजिए, 9 1 ज़ा 9, कितना बचेगा 58, 9 7 ज़ा 9 7 ज़ा नहीं 9 6 ज़ा 54, 58 में से 54 गया, 4 बचा, फिर 5 उतरेगा, 45 हो गया, 9 5 ज़ा 45, 165 इंटू 10, इतने रुपए में राजू ने रवि को दिया था, इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली। कितना ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, डी वाला, ठीक है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये वाला क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days, बहुत इजी है। ए और बी एक काम को 4 दिन में करते हैं, वहीं पे बी और सी एक काम को 5 दिन में करते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा है, ए एंड सी एक काम को 10 दिन में करते हैं, अगर तीनों लोग साथ में काम करें तो कितने दिन में होगा। तो इनका एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं, इनका एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। कैसे आएगा, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका टेबल पढ़िए, 10 है, 10 1 ज़ा 10, दोनों 4 में 10 नहीं आता इसलिए नहीं होगा, 10 2 ज़ा 20, 20 4 में भी आता है, 5 में भी आता है, 10 में भी आता है, तो 20 आपका एलसीएम हो जाएगा। 4 5 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 10 2 ज़ा 20। अब ये जो आया है आपका क्या आया है, 1 डे वर्क, एक दिन में इन लोग कितना काम किए, ए और बी एक दिन में 5 काम किए, बी और सी एक दिन में 4 काम किए, ए और सी एक दिन में 2 काम किए। पूछा क्या है, तीनों लोग साथ में उस काम को कितने दिन में कंप्लीट किए, किस काम को, 20 काम को। तो तीनों लोग साथ में, तो तीनों लोग साथ मतलब तीनों को जोड़ दो। अब देखिए इसमें 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, मतलब सब 2 2 हैं। तो अगर 2 को हम कॉमन लेके अंदर ए प्लस बी प्लस सी लिख दे, जोड़ने पर क्या होगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा। 2 को कॉमन ले लिया, फिर a प्लस बी प्लस सी लिख दिया। अब इसको भी आप जोड़ लीजिए, क्योंकि ये जोड़े हैं तो ये भी जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 5 और 9, 9 और 2 11, ठीक। अब हमको ए बी सी का काम निकालना है, तो अगर हम 2 को उधर भेज दें तो सिर्फ ए और बी और सी बचेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना बचेगा, 11/2, ठीक, 11/2। अब बोला है कि एक दिन में ए बी सी इतना काम कर रहा है, तो इतना काम वो कितने दिन में करेगा। तो क्या फॉर्मूला होता है, टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क। टोटल वर्क कितना है, 20, पेन नहीं चल रही है मेरी, 20, और 1 डे वर्क कितना है, 11/2। अब ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 2 अपॉन 11, कुछ कट रहा है, नहीं कटेगा, क्या आ जाएगा, 40/11। अब 40/11 आया है, तो 11, ये जो है ना, आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे 3
11/7 ऐसे लिखा हुआ है सारे, ठीक है। इसका मतलब लिख नहीं पा रहे थे इसलिए ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखे, इसका मतलब ऐसे है, ठीक है। तो क्या है 40/11, तो 11 जिसके नीचे आएगा, देखिए इस वाले ऑप्शन में बस 11 नीचे है, क्या है 37/11, तो 11 जिसके नीचे होगा वही आंसर होगा, तो 11 वाला बी है। इसके नीचे 7 है, इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 7 है, तो होगा नहीं, नीचे 11 ही है, ठीक। समझ में आया? तो 3 7/11 डेज में ये तीनों काम कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, क्योंकि फिर सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम नेक्स्ट अभी दूसरा अपलोड कर दे रहे हैं आपका, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो भी बचे हुए क्वेश्चन है, क्योंकि एक आपके सीरीज़ में मतलब एक पेपर में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स के, ठीक है। तो अभी मैंने 11 करवा दिए हैं, 9 और बचे हैं मैथ्स के क्वेश्चन, वो आपका नेक्स्ट सेशन में मैं करा दूंगी, ठीक है। आज ही वो हो जाएगा अपलोड, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक। तो गाइज़ अगर सेशन अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हम लोग आते रहेंगे। आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी क्वेश्चंस मिलेगी और आप लोग की तैयारी भी हो जाएगी अच्छी खासी, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।